नमस्कार, न्यूज बायोस्कोप में आपका स्वागत है। मैं सम्राट। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा कि देश के सभी लोगों में काफी खुशी है कि आने वाले 2024 से 2029 तक विकसित भारत के संकल्प के प्रति देश के प्रधानमंत्री सभी कार्य को करेंगे। बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा ने कहा कि देश के सभी वर्ग, चाहे वह किसान हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, सभी के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाला घोषणा पत्र जारी किया गया। आज भारतीय जनता पार्टी ने मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र जारी किया है। देश के आम आवाम में इस बात की प्रसन्नता है कि देश के सभी वर्गों के लिए, देश के अंतिम व्यक्ति के लिए मोदी जी ने जो गारंटी दी है, आने वाले दिनों में 24 से 29 के लिए मोदी जी ने जो विकसित भारत 2047 का संकल्प देखा है, देश के सभी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो, स्वास्थ्य हो, युवा हो, नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, किसान हो, गरीब हो, सभी के लिए विस्तृत ब्यौरा के साथ संकल्प पत्र, आज मोदी की गारंटी वाला संकल्प पत्र आया है। हम समझते हैं कि निश्चित रूप से यह संकल्प पत्र भारत के एक एक व्यक्ति को मजबूत करेगा, समाज के अंतिम व्यक्ति को मजबूत करेगा। और इस संकल्प पत्र में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात की गई है और उसके लिए व्यापक सुझाव लाए गए हैं, व्यापक कार्यक्रम बनाए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने काराकाट लोकसभा सीट को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रत्याशी के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ है, उसे हार की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हार ही नहीं सकता। काराकाट से पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जहां आम जनता का भरोसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई भी उम्मीदवार जहां से लड़ेगा, वहां दुनिया की कोई ताकत उसे जिताने से नहीं रोक सकती। नौकरी तो जो वैकेंसी होती है, क्रिएट होती है, उसके हिसाब से नौकरी मिलती ही रहती है। सरकारी नौकरी, उसके लिए वादा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन सब लोगों को मालूम है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से युवाओं की बेरोजगारी दूर नहीं की जा सकती है। उनको रोजगार मिले, इसके लिए और भी बहुत सारा इंतजाम करना होगा। और उसी संदर्भ में प्रधानमंत्री जी ने जो अभी घोषणा पत्र जारी हुआ है उनकी ओर से, उसमें जो 10 लाख था युवाओं को, उसको बढ़ाने की बात की गई है। तो कुल मिला जुला कर ध्यान हर तरह से बेरोजगारी कैसे दूर हो इस पर है। अब जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, इनको तो मालूम है कि कुछ होना ही नहीं है, तो 1 करोड़ क्या 5 करोड़ का वादा कर दे, उससे क्या फर्क पड़ता है। अब 2022 से एमपी का चुनाव लड़ने वाला कोई दल और कहे कि देश में सरकार बनेगी तो हम यह करेंगे वह करेंगे, तो बिल्कुल हास्यास्पद है।